आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो आप सभी का आभार। आज एक टॉपिक पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ और वो टॉपिक हम सबसे ही जुड़ा है और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपसे। तो प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमारे अंदर बहुत टाइप की प्रेशर और बहुत टाइप की चिंताएं होती हैं और उस तरीके का प्रेशर या फिर जो चिंता है हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर, कोई लोग उससे उभर जाते हैं और कई ऐसे होते हैं कि जो उभर नहीं पाते हैं। तो खासकर मेरे दोनों से ही इस बात का संबंध है और मैं आज आपको एक मोटिवेशन के तौर पे नहीं, एक जो गुरुजी हैं उसके तौर पे नहीं, एक टीचर के तौर पे नहीं, आज मैं आपको एक लाइफ जो सच्ची घटना से संबंधित है उसके तौर पे मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और ये जो घटनाएं हैं ये कुछ जब मैं अपने करियर की शुरुआत करने जा रहा था उससे संबंधित है। तो सबसे बड़ा टीचर जो होता है वो हमारा जीवन से सीखा हुआ जो लेसन होता है वही सबसे बड़ा हमारे अंदर एक टीचिंग और एक सीखने का पार्ट होता है। तो वही मैं आपसे आज एक डिस्कस जो भी करना है। तो चिंताओं से जुड़ा हुआ जो मामला है जो है वो हर किसी से संबंधित है और आज के समय जो भी जो यूथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से घिरे पड़े हुए हैं। तो समय उन टाइम का था जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब घर में ये होने चर्चाएं शुरू होगी कि आखिर करेगा क्या। मेरा खुद जो भी एक छोटा सा व्यवसाय था हमारे पिताजी का, तो सोचा कि चलो वही शुरू कर लें। लेकिन मेरे मन के अंदर कुछ और करने का था, तो पिताजी जो मेरे थे उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इसे शिक्षा के क्षेत्र में भेजा जाए, ये वहाँ पे कर लेगा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद मैं और मेरे रिश्तेदार में एक और थे, हम दोनों एग्ज़ाम एंट्रेंस के लिए हम गए थे दिल्ली। वहाँ पे हमने एग्ज़ाम दिया और एंट्रेंस के बाद जब बीएड का हमने एग्ज़ाम दिया था, वो बेसिकली बीएड से संबंधित है। उस समय पे जब भी टीचिंग में जब जॉब लगती थी तो जो बैचेज होते थे बैच वाइज लगते थे। ये समय 2003 का है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, हम बीएड के लिए निकले थे, यहाँ से बीएड का एग्ज़ाम दिया और जो कि बीएड हमने चौधरी चरण यूनिवर्सिटी हमारा जो मेरठ में है स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ से हमने एंट्रेंस दिया था। और एंट्रेंस के दौरान मेरे जो रिलेशन में जो हैं भाई लगते हैं मेरे बड़े, उन्होंने एंट्रेंस के बाद वो अपने घर निकल गए और मैं एंट्रेंस के बाद जो मेरे रिलेशन दिल्ली में हैं वहाँ पे मतलब मेरे मामा जी रहते थे, उनके साथ मैं रहने लगा। और रहने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना होटल मैनेजमेंट कोर्स किया जाए। छोड़ो, रहने दो, बीएड कौन पढ़वाए, इतना इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन नियति जो होती है लास्ट में घुमा के मेरे को उसी पार्ट में ले आई है जो कि मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था। तो जो मैंने वहाँ पे उस कोर्स को छोड़ा वो मैंने एक प्रकार से लेट गो कर दिया, छोड़ो जाने दो। हम बोलते हैं ना बहुत सारे, छोड़ो यार रहने दो, देख लेंगे, मेरे को क्या लेना है, अरे बाद में देख लेंगे, ये सारे शब्द होते हैं। इसका मीनिंग होता है लेट गो, छोड़ दीजिए। तो मैं अब कोर्स की तरफ चल गया, होटल मैनेजमेंट की तरफ। मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और जो मेरे साथ के थे उनका बैचेज के हिसाब से उनका सिलेक्शन हो गया, वो अभी लेक्चरार हैं कहीं
गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये है लेट गो का संबंधित, मतलब मैं आज आपको गिव अप और लेट गो के बीच में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। गिव अप कर देना और लेट गो कर देना। तो यहाँ पे मीनिंग आई कि लेट गो करो। अभी ये कहानी यहीं पे समाप्त है। अब मैं आपको एक कहानी और समझाता हूँ, फिर दोनों का सार बताऊँगा, आप उससे बहुत अच्छे से रिलेट करोगे। तो दूसरी कहानी मेरे से ही संबंधित है। जब मैं पढ़ाई करता था, +2 में पढ़ाई करता था, तो वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट की स्कूल्स थी, वहाँ से पढ़ाई की हमने। तो गवर्नमेंट के स्कूल्स में +2 मैंने पढ़ाई की। तो वहाँ पे मेरे से 1-2 या 3-4 क्लास ऊपर कोई वहाँ पे पढ़ाई करते थे। वो मतलब जैसे होते हैं अपने, मतलब काफ़ी दूर वहाँ पे रहते थे। मतलब जहाँ पे मैं रहता था उससे 2-4 गांव छोड़ के दूर वहाँ पे वो लोग, जो लड़की थी वो भी पढ़ाई करती थी। और उस लड़की का किसी वहाँ पे कोई लड़का था, उसी के साथ बैचमेट। तो दोनों का आपस में रिलेशन हो गया। रिलेशन होने के बाद, और वो ये समय था 98, जिस समय इन चीज़ों का जो भी हल्के से भी अगर सुनाई दे तो बहुत ही ज़्यादा समाज में उस समय बदनामी का माहौल होता था। मतलब जिसे बोला जाए आज के टाइम पे जो अभी यंग जनरेशन खुले आम जो चलता है कार्यक्रम, उस समय ये चीज़ें सारी बंदिश थी, नहीं चल सकता था। सुन लिया तो बहुत दूर की बात है, इस तरफ सोचना भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। उन दोनों ने अब रहे होंगे साथ में, एक दूसरे के बाद व्यवहार मिल गए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। तो एक दिन अचानक हम सुबह जैसे स्कूल जाने लग गए, तो स्कूल में प्रेयर होती है, आप लोगों ने भी की होगी गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो प्रेयर में संबोधन होता है कि जी आज कल रात को उस लड़की ने जहर खा के अपनी जान दे दी। बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी, उस टाइम ही उस तरीके का था। ये चीज़ें उस समय पता ही नहीं थी, कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता था। +2 कर लेते थे, ये पता नहीं होता था कि मतलब एक दूसरे से इस तरीके से भी इंगेज हो सकता है। तो काफ़ी दुख हुआ, सभी को दुख हुआ कि एक्चुअली यार ये तो बहुत ही बड़ा दुख था। तो जो उस लड़की ने जो जहर लिया या जहर खाया या अपनी ज़िंदगी को समाप्त किया, इसका जो भी था कुछ दबाव होगा या घर वालों को पता लग गया होगा। और जब पता लगा तो उस लड़की ने सोचा कि अब मैं कैसे समाज में अपना मुंह दिखाऊंगी या अपने पेरेंट्स को कैसे मुंह दिखाऊंगी, इस करके उसने अपना वहीं पे लीला समाप्त कर ली। जो ये किया, ये प्रेशर इतना झेल नहीं पाई, या फिर डर के, समाज का डर, घर का डर, बेइज्जती का डर, तो ये सब करके उसने अपनी लाइफ को गिव अप कर दिया, छोड़ ही दिया। मतलब अपने को वहाँ निकल गए जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। तो एक था लेट गो, जिसमें इंसान कहता छोड़ दो, रहने दो, हो जाएगा, देख लेंगे, नहीं करना मुझे, यही है। और एक था गिव अप, ख़त्म ही कर दो। तो इन दोनों कहानियों का सार ऐसा है कि हम जब ज़िंदगी में जब भी चल रहे हैं तो अपने को, अगर इस तरीके की कभी कोई नौबत हो, तो हमें सबसे बेस्ट जो नज़रिया या जो देखना है वो है हमें लेट गो करना। एक बहुत अच्छा सार है लाइफ का, जीवन का, कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। खूबसूरत एग्जाम्पल है कि हमें अपने छोड़ने का एक तरीका, हमें एक प्रॉपर तरीके से, उस तरीके से हमें आना चाहिए कि हम अपने को नुकसान ना पहुंचाएं और वहाँ से हट भी जाएं। तो आपका जो इस तरीके का जो इमोशन है या फिर जो आपका इंटेंसिटी है, ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है। लाइफ की इंटेंसिटी और इमोशंस में बदलाव
जो हमारी अवस्थाएं होती है उसके हिसाब से होती है। तो ये जो आज मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, जितने भी यंग जनरेशन मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, और मेरे खासकर जितने भी बच्चे हैं वो सभी 17 से और 22-24 के बीच में ही उनकी उम्र है। तो आपको मेरा ये मैसेज है कि कृपया कभी भी कुछ इस तरीके का आपके अंदर कुछ चीज़ें आए, आपको लाइफ में या कैरियर में या फिर कभी कोई आपके जीवन में किस तरीके की कुछ दुविधाएं आए, तो कृपया आप उस आर्ट को समझें, लेटिंग गो, कि कैसे हम वहाँ से उभरें और निकल जाएं, ना कि गिव अप करें। गिव अप कोई उस चीज़ का प्रॉपर समाधान नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। आपका जो चिंताएं हैं, सबसे ज़्यादा चिंताएं आज के समय में रिलेशनशिप को संभालना, एक दूसरे के ऊपर फेथ करना, अपनी लाइफ को हम कैसे अच्छे से ले चलें, उसमें डामाडोल हो जाना, ये सारी चीज़ें हम अभी फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने तरीके से दिमागी तरीके से परिपक्व नहीं हैं कि हम एक अच्छा डिसीजन ले सकें। मुझे यहाँ से धोखा मिला, गिव अप कर लो, मेरे को ये हो गया, ये कर लो। तो ये ज़िंदगी का सार नहीं है। मेरा आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का यही मतलब था कि जो हमारी चिंताएं हैं, चिंताएं हमेशा एक बीमारी को जन्म देती है। उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन से आपकी बहुत सारी बीमारियां उससे जुड़ी हुई है, वो आगे और बीमारियां पैदा करती है। तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ें हो, आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से लेट गो कर सकते हैं। गिव अप करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि आपको कुछ ताने सुनने पड़े या कुछ चीज़ें करने पड़े, आप उसके लिए तैयार रहिए, मेंटली तैयार रहिए। लेकिन लाइफ का लेसन आप हमेशा देखिएगा कि चैलेंजेस हर तरीके से हैं। हमें इससे निकलने के लिए लेट गो और गिव अप के बीच में अगर रास्ता मिले तो हमें लेट गो की तरफ जाना है, ना कि गिव अप करना है। किसी भी चीज़ का समाधान गिव अप करना नहीं है। तो एक छोटी वीडियो थी आपके सामने। आज के समय में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल और काफ़ी ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया पर मैं सुनने में आता है या मैं देखता हूँ कि इस तरीके के कदम उठा रहे हैं जो भी यंग जनरेशन है। तो कृपया मेरे आपसे यही है कि जहाँ आपको अच्छा लगता है रहिए, नहीं लगता है वहाँ से लेट गो कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में और भी आगे बहुत कुछ करना है। बहुत से हैं, ये बच्चों से संबंधित नहीं है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी भी हैं, जिसमें IAS, IPS और भी बड़े बड़े CEO बड़े बड़े कंपनी के हैं, जो कि इतनी बड़ी पोजीशन में, इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए भी उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी समाप्त की है। हो सकता हो कहीं सरवाइव ना कर पाए हो अपनी लाइफ से। पद तो है लेकिन हो सकता फैमिली से ना उतना अपना कर पाए हैं। तो कृपया समझिए और इन चीज़ों पे फोकस करिए कि हमें लाइफ में अगर कोई भी चीज़ हमें लगती है कि हम इन चीज़ को नहीं, हमें अच्छा लगता है या हम नहीं इन चीज़ों को ज़्यादा वो कर सकते हैं, तो हमें लेट गो कर देना चाहिए। गिव अप ये लाइफ का, आपका और हमारा नहीं है। ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी दी है उसे अच्छे से जिए, अच्छे से उसको निहारो। प्रकृति है हमारी, नेचुरल ब्यूटी है, उसको उसके साथ समय बिताओ और आगे परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभाओ। आपके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है, प्लीज़ उसको समझो, क्योंकि आप ही सहारा हो अपने पेरेंट्स का, उनको भी आपको बुढ़ापे में ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस तरीके के फैसले लें जिसमें समाज के लिए अच्छी चीज़ें जाए, आपकी चिंताएं ख़त्म हो और आप चिंता मुक्त हो। और आपका जो ये दोनों लेट गो और गिव अप का मेरा एक डिफरेंस देना था वो मैंने दिया। आपको अच्छी लगी है वीडियो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपने ज़िंदगी में बी हैप्पी रहिए, बी पॉजिटिव रहिए और अच्छे से अपने लाइफ को चलाइए। किसी के रहने ना रहने से लाइफ
नहीं रुकती है। आगे बढ़िए, औरों को भी प्रोत्साहन करिए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।